गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 की मिसलेनियस यानी कि डिटर्मिनेंट सारणिक की विविध प्रश्नमाला। इसकी 4.1 और 4.2 हम कर चुके हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है जिसके बस हमें केवल ऑपरेशन का ध्यान रखना है कि इसके अंदर संक्रियाएँ कैसी लगानी है R1 और R2 की। मतलब हमें ये पता लगाना है कि 1 और 0 0 अगर हमारा आ जाता है उस सारणिक में तो वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होता है। देखो मिसलेनियस का जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि आपको इसका मान बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कॉस 80 डिग्री साइन 80 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री साइन 10 डिग्री। देखो ये वाला क्वेश्चन 10th क्लास बेस है। बस इसमें डिटर्मिनेंट्स कहाँ लग रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो cos 80 डॉट साइन 10 माइनस cos 10 साइन 80। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि cos 80 डॉट साइन 10 प्लस cos 10 डॉट साइन 80। मैंने देखा कि इन दोनों का सम कितना है 90, इन दोनों के एंगल का सम कितना है 90, यानी दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जब दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हैं तो हम कह सकते हैं कि cos 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 80, और ये साइन 10 ऐसा का ऐसा। मैंने देखा कि ये भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो मैं इधर क्या लिख सकता हूँ, cos 10 डॉट cos 90 माइनस 80। ठीक है, तो इधर कितना आ गया साइन 10 प्लस इंटू साइन 10 प्लस cos 10 डॉट cos 10 90 में से 80। तो साइन 10 को साइन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 1। तो आपको इसी तरीके से लिखना है। जैसे दो क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो क्या कह रहा है कि प्रथम स्तंभ के सेकंड लिखने हैं, यानी कि जो फर्स्ट कॉलम है उसके कोफैक्टर लिखने हैं हमको। जैसे 5 23 -1। अब इसने कहा है कि प्रथम स्तंभ, तो ये प्रथम स्तंभ ये है जिसमें कौन कौन से वर्ड हैं, नंबर है A11 और एक A21। जब मैं A11 की बात कर रहा हूँ तो A11 का मतलब क्या हो गया कि इसको और इसको पूरे को ढको। तो देखो 1 और 1 2 है तो प्लस, यानी इधर क्या आएगा माइनस का 1। फिर है A21, अब इसको और इसको ढूंढो तो 20, लेकिन इसका सम विषम संख्या में यानी कि ओड नंबर में, इसलिए इधर क्या आएगा माइनस। तो हम उसके सेकंड क्या लिख देंगे -1 और -20। इसी तरीके से आप क्वेश्चन थर्ड के अंदर भी पता लगा लोगे कि कौन किसके इक्वल है। फोर्थ भी आप करना, फिफ्थ 6 7th। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है 7th 8th, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपको ध्यान में रखने हैं, ये अच्छे से कर लेना आप इनको। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में ये क्या कह रहा है कि हमें डेल दे रखा है, एक सारणिक दे रखी है जिसके अंदर हमें क्या दे रखा है, देखो बताता हूँ मैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10 देखें सब। सोशल साइंस की पूछ रहा कामिल सर के लिए वो। क्वेश्चन नंबर 10 जो है x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स। ठीक है, जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई 2 2 2। ठीक है, ये हमें इसका ये पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो देखो मैंने देखा है कि इसमें एक्स वाई आ रहा है, जेड नहीं आ रहा, वाई जेड आ रहा है, एक्स नहीं आ रहा, जेड एक्स आ रहा है, वाई नहीं आ रहा इसमें। तो मैं काम करता हूँ कि R1 में एक ऑपरेशन लगाता हूँ जिसमें मैं करता हूँ कि R1 में मैंने R2 ऐड करा। जैसे मैंने ऐड करा तो x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये क्या है जेड एक्स वाई 2 2 2। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि टेकिंग कॉमन फ्रॉम
R1 टेकिंग कॉमन कितना ले रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1 और फ्रॉम R2 से कितना कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन ले रहे हैं। तो इधर से मैंने x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लिया, 2 एक तो 2 कॉमन ले लिया और एक x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया। तो इधर क्या बचा 1 1 1 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1 1। अब मैं जानता हूँ कि किसी भी अगर सारणिक के 2 पंक्तियों की या 2 स्तंभों की संख्या समान है तो उस सारणिक का मान सदैव 0 होगा, यानी 2x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। यानी हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 की जो वैल्यू है वो 0 है। आई बात समझ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताता हूँ किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 11, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि मैं किस तरीके से इन क्वेश्चंस को कर रहा हूँ। ठीक है, आपको इसमें प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए डिटर्मिनेंट्स की, कि क्या क्या प्रॉपर्टी है, कैसी प्रॉपर्टी है, हमें कौन सा ऑपरेशन लगाना है, हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ईजी से ईजी जितना करोगे उतना फ़ायदे में रहोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 1 2 3 4 x 6 1 2 3 4 x 6 7 8 9 7 8 9 इक्वल्स टू 0। ये कह रहा है हमसे कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो इसको सॉल्व करने का वो भी तरीका है जो हमने 4.1 के अंदर पढ़ा था। हमने 4.1 में क्या पढ़ा था, तो 4.1 में हमने पढ़ा था कि किसी भी एक डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए 3/3 की हो या फिर 2/2 की हो, उसके लिए हमने बताया था कि इसको इससे इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई, इसके मल्टीप्लाई में तो इसको माइनस करके फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करो। एक लंबा मेथड होता है जिसका हम करने बैठेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए हमने क्या करा, इसके अंदर ऑपरेशन लगाना स्टार्ट करे थे, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ताकि इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो देखो मुझे अब मैं एक काम करता हूँ, मुझे केवल और केवल एक काम ये करना है कि अगर मैं यहाँ पर 2 जगह 0 0 बना देता हूँ, अगर जो 2 जगह मैं 0 बना देता हूँ तो मैं x की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देखो मैंने क्या करा कि मेरे को एक तो C2 को 0 बनाना है और एक C3 को 0 बनाना है। तो मैं एक तो संक्रिया C2 में लगाऊंगा और एक C3 में लगाऊंगा। और जब मैं संक्रिया C2 में लगा रहा हूँ तो C2 से ही स्टार्ट करूँगा, माइनस किसके से 1 से, तो मैंने 2C1 लिख दिया। जब मैं C3 में लगा रहा हूँ तो C3 से स्टार्ट करके 3C1 लिख दिया, यानी कि C1 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस कर दूंगा, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 में से 2 माइनस होगा तो 0, 3 1 जा 3, 3 में से 3 माइनस होगा तो 0। इस तरीके से ये दोनों मेरे क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। तो देखो मैंने क्या करा, 1 C1 में नो चेंज, तो 4 1 7 ऐसा कैसा मैंने इसको क्या लिख लिया 0। अब देखो इसमें से इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी x में से 8 माइनस करना है, x माइनस 8। इसी तरीके से 8 में से 14 को माइनस करना है, 8 में से इसका 2 टाइम्स माइनस करना है, यानी 14 माइनस करना है। जब 14 माइनस करूँगा तो ग्रेटेड डिजिट का साइन आएगा, यानी -6। इसी तरीके से मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 3 में से 1 का 3 टाइम्स गया तो 0, 6 में से इसका 3 टाइम्स जाएगा, यानी 4 3 जा 12, और 6 में से 12 जाएगा तो -6 9, और 7 3 जा 21, 9 में से 21 जाएगा तो 12, यानी -12। ये हमने लिख लिया। अब देखो जब ये 2 चीज़ मेरी 0 आ गई है, ये 2 चीज़ मेरी 0 आ गई है, तो अब मैं क्या करूँगा, इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ, यानी कि x माइनस 8 माइनस का 12 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। जब मैंने -12x को इससे मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 12x, माइनस माइनस प्लस, और 12 8 जा 96, माइनस 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 प्लस, और प्लस माइनस माइनस, यानी 36 इक्वल्स टू 0। इसमें से माइनस करूँगा तो कितना आएगा 60, प्लस का 60। अब ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, यानी कि 12x इज इक्वल्स टू -60, माइनस से माइनस कट हुआ तो x इक्वल्स टू 5, यानी मैं कह सकता हूँ कि इसमें x की वैल्यू कितनी है, 5 है। आइए हम एक बार आंसर चेक कर लेते हैं मिसलेनियस का, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नंबर 5 बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। ठीक है, आइए अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 कराता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है
3913 का मान याद करना है। अब देखो वही वाली बात है, हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि 27 माइनस 1 माइनस 3 9 माइनस 9 प्लस 9 माइनस 81, सॉरी 3 माइनस 81, फिर इसको कितना आएगा 26 माइनस 0 प्लस माइनस 78, तो 26 माइनस प्लस माइनस 12 में से 6 गया तो 6, 9 में से 2 गया तो 7, तो -76। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। देखो क्या करा, इसकी बात कर रहे हैं पहले एक की, तो ये और ये छुपेगा, तो 9 3 जा 27, 1 1 जा 1 माइनस, ये प्लस ये माइनस। अब इस 3 की बात कर रहे हैं तो ये छुपेगा, इस तरीके से इसको सॉल्व करके लिखा तो -767। लेकिन अगर हमारा एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो हम इसको इस तरीके से करेंगे, लेकिन अगर हमारे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है तो फिर हम इसको ऑपरेशन लगा के करेंगे। किस तरीके से करेंगे आइए देखो। 139 ये हमें एक डिटर्मिनेंट यानी डेल्टा दे रखा है, इसमें कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो अगर मैं काम करता हूँ कि अगर मैं इसको 0 और इसको 0 लेकर आ जाता हूँ तो मेरा आसान हो जाएगा। सबसे पहले 0 बनाना है, तो मैंने क्या करा C2 में संक्रिया लगाई, यानी C2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C1, और एक C3 में लगाई, यानी C3 में माइनस 9 टाइम्स ऑफ C1। करो साहब, 1 में नो चेंज, 1 3 9 1 3, अब देखो 1 3 9, अब इसमें चेंज कर रहा हूँ तो ये तो 0 हो गया। 9 में से C1 का 3 टाइम्स, तो ये C1 कितना है 3 का 3 टाइम्स 9 टाइम्स, 9 में से 9 माइनस हुआ तो 0। 1 में से इसका यानी माइनस का 26। इसी तरीके से अब देखो 0 इसका 9 टाइम्स, यानी 1 में से इसका 9 टाइम्स माइनस करेंगे तो 26 माइनस का 26। 3 में से इसका 9 टाइम्स यानी 81, और 81 को इसमें से माइनस करते हैं, 3 माइनस 81 यानी माइनस का 78 आ गया। अब देखो मैंने देखा कि इसमें से 26 कॉमन आ रहा है, C2 में से 26 कॉमन आ रहा है, मैंने बाहर ले लिया, 26 कॉमन ले लिया मैंने। तो देखो माइनस का 26 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया 1 3 9 0 0 माइनस 26 0 माइनस 26 माइनस 78, लेकिन 26 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 1, वो भी काय का लिया माइनस का। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का 26, देखो अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो ये तो कैंसिल हो गया पूरा, तो 0 इंटू 78 माइनस 1 इंटू माइनस 26, तो ये तो 0 हो गया, तो माइनस का 26 प्लस का 26, अब इसको करेंगे तो 76, लेकिन प्लस माइनस माइनस, ये हमने इसको सॉल्व कर लिया -676। देखो दोनों के अंदर ही आंसर हमारा सेम आया है, बिल्कुल भी चेंज नहीं आया आंसर के अंदर, ठीक है। तो अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 1 प्लस ए बी 1 प्लस बी। देखो क्वेश्चन नंबर 13, 1 प्लस ए बी 1 प्लस बी सी 1 प्लस सी, ये हमें क्वेश्चन गिवन है और इसमें कह रहा है कि इसका वैल्यू फाइंड आउट करो। वही वाली चीज़ इसमें भी कर सकते हैं कि इसको इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर उससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम ऑपरेशन लगाने की कोशिश करेंगे कि किसमें हम
ऑपरेशन लगाई कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया। मैंने देखा कि इसमें 1 + a है, इन दोनों में BC है, इसमें a है, इन दोनों में BC है, इसमें a है, इन दोनों में BC है। मैं देख रहा हूँ कि सब में ABC तो आ रहा है, यानी अगर मैं C1 के अंदर C1 में C2 और C3 को ऐड कर देता हूँ, देखो मैंने ऐड करा भाई, 1 + a + b + c, a + b + c, a + b + c, 1 + a + b + c, 1 + a + b + c कर दिया भाई। C1 में तीनों को ऐड कर दिया। फिर उसके बाद ये B, 1 + b और B, C 1 + c तीनों में। तो मैंने क्या करा, कॉमन लिया, टेकिंग कॉमन 1 + a + b + c फ्रॉम C1, यानी क्या बच गया, 1 + a + b + c, 1 1 1 b, 1 + b b, c 1 + c। अब मैंने आपको कहा था कि जब हमारे 1 1 बन जाती है तो हमारा फिर मेन काम क्या होता है, इन दो नीचे वाले नंबर को या किन्हीं भी दो नंबर्स को 0 बनाने का। अगर जब मैं इन दोनों को 0 बना रहा हूँ, यानी मैं R2 और R3 को 0 बनाना चाहता हूँ, मैं R2 को 0 बनाना चाहता हूँ, तो R2 में से मैंने क्या करा, R1 को माइनस कर दिया। और जब मैं R3 को 0 बनाना चाहता हूँ तो मैंने R3 में से R1 को माइनस कर दिया। तो देखो R1 में नो चेंज, यानी 1 + a + b + c। मैंने क्या करा, R1 में तो कोई चेंज नहीं करा, लेकिन इसमें चेंज करा। तो 1 में से 1 माइनस होगा तो 0, 1 + b में से b माइनस होगा तो 1, c में से c माइनस होगा तो 0। इसी तरीके से 1 में से 1 माइनस होगा तो 0, b में से b माइनस होगा तो 0, और 1 + c में से c माइनस होगा तो 1। अब देखो ये एक यूनिट डिटर्मिनेंट्स है, यूनिट सारणिक है, यानी इकाई सारणिक है। जब ये इकाई सारणिक है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + a + b + c, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है, 1 + a + b + c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हुआ कंप्लीट। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पूरा काम जो है इसके ऑपरेशंस पे, यानी इसकी संक्रियाओं पर डिपेंड करता है कि हम कब कौन सी संक्रिया लगा रहे हैं। तो आप लोगों को संक्रियाएं लगानी आनी चाहिए। मेन संक्रियाएं हैं कि आप किस तरीके से संक्रियाएं लगा रहे हैं, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें सिद्ध करना है हमको। देखो मेरे को ये वाली चीज़ इसके इक्वल लेकर आनी है। तो देखो मैंने एक चीज़ देखी, ए कॉमन आ रहा है सब में, बी कॉमन आ रहा है सब में, सी कॉमन आ रहा है सब में। यानी मैंने क्या करा, टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम C1, B फ्रॉम C2, C फ्रॉम C3, कॉमन ले रहे हैं भाई। C1 में से A, C2 में से B और C3 में से C, हमने तीनों में कॉमन लेना है। अब कॉमन लेने के लिए मैंने क्या करा, इसमें से A कॉमन ले रहा हूँ, माइनस का A² है, पहले A कॉमन ले लिया, B कॉमन ले लिया और C कॉमन ले लिया, इक्वल में चले रहा। तो माइनस A, B और C, इधर बच गया A माइनस B और ये C। B कॉमन ले लिया तो A माइनस B और C। अब C कॉमन ले लिया तो A, B और माइनस का C। मैं देख रहा हूँ कि इसमें A आ रहा है, इसमें B आ रहा है, इसमें C आ रहा है। तो अब मैंने क्या करा, टेकिंग कॉमन A फ्रॉम R1, B फ्रॉम R2, C फ्रॉम R3, कॉमन लो साहब।
तो देखो ए बी सी तो है ही, अब इसमें से ए कॉमन और आ रहा है, तो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर कॉमन ले लिया साहब, क्या बच गया? -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे इधर 1 आ रहा है तो इन दोनों को 0 बना लो, इधर 1 आ रहा है तो इन दोनों को 0 बना लो। आप कुछ भी कर सकते हो जैसा आपको सही लगे। जैसा आप C1 को चेंज करना चाहते हो, आप C1 को चेंज करना चाहते हो तो C1 में चेंज लगाया, यानी अगर आप C1 के अंदर C3 को ऐड करो, आप C2 को चेंज करना चाहते हो तो C2 में से आप C3 को माइनस करो, तो C1 के अंदर देखो A स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर, इसमें इसको ऐड करा तो माइनस प्लस माइनस यानी 0, 1 + 1 2, 1 - 1 यानी कि 0। ठीक है, C2 में चेंज करना चाह रहे हैं यानी माइनस कर रहे हैं, 1 - 1 0, -1 + 1 0, 1 - 1 0, माइनस कर रहे हैं, सॉरी माइनस कर रहे हैं तो इधर कितना आएगा? -1 और -1 यानी -2, 1 माइनस माइनस प्लस यानी 1 और 1 2, और इधर क्या आ गया? 1 1 -1। देखो ये 0 आ गया तो इन दोनों को छुपाया और इसको सॉल्व करा तो A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, 2 2 = 4 -0, 4 में से 0 जाएगा तो 4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4A स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर। और ये मेरे को यही प्रूफ करना था, यानी मैं LHS से आराम से RHS लेकर आ गया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और मैंने बस इतना पता लगा लिया कि मुझे क्या कॉमन लेना है और कौन सी इसके अंदर संक्रिया मैं लगा सकता हूँ। मैंने इसको फिर इसके बाद आराम से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर जो 15 आपका कह रहा है उसमें आपको क्या करना है कि x = इसका एक मूल है, एक रूट्स है, यानी जहाँ पर भी x है वहाँ पर आप इसको प्रूफ करके सिद्ध करके दिखाओ कि इसका एक मूल है। फिर तथा इसके शेष सभी मूल ज्ञात करो। फिर उसके बाद आपको इसके सभी मूल ज्ञात करने हैं। उसके बाद आप इसके मूल कैसे ज्ञात करेंगे वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, काम करना आपका होमवर्क है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर सबसे पहले x = 2 रखना है। x = 2 रखने के बाद इसके अंदर आपको ये देखना है कि इसकी सारणिक का मान 0 आया है क्या। अगर 0 आया है तो x = क्या है, उसका एक रूट है। फिर उसके बाद आपको वही संक्रिया लगा के इधर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि आप x की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। कोई संक्रिया, कोई ऑपरेशन वगैरह लगा के इसके अंदर से x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। नहीं आया तो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, ये आपका एक तरीके से होमवर्क मान लो, और जो क्वेश्चन रह रहे हैं वो आपके होमवर्क ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 करा रहा हूँ मैं अब कि एक A + B + C -C - B। क्वेश्चन नंबर 16 है, सॉरी 16। ये कोई सारणिक है A + B + C -CB। ओके, उसके बाद -C और -A, -C और -A, और इधर है A + B + C, इधर है A + B + C, यहाँ -B और यहाँ -A। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन गिवन है और ये कह रहा है कि सिद्ध करना है कि इक्वल्स में 2A + B, B + C और C + A। देखो भाई ये सारी चीज़ें मुझे मालूम चल रहा है कॉमन लेकर आ रही हैं, तो अभी कॉमन लेके देखो किस तरीके से आ सकती है। मैंने देखा कि इधर A + B + C आ रहा है, इधर से मैं C को C काट देता हूँ और B से B काट दूँ तो मेरा पास बचेगा क्या, केवल A। इसी तरीके से मुझे तो A + B लाना है, मुझे क्या लाना है, A + B, यानी इसमें से मैंने C को कट कर दिया, इसमें से मैंने C को कट कर दिया। तो देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं C1 के अंदर एक ऑपरेशन लगाता हूँ कि C1 के अंदर मैंने C2 को ऐड करा। अब मैं C1 में चेंज कर रहा हूँ ना, तो C1 में चेंज होगा, बाकी सब ऐसा का ऐसा रहेगा। C2 और C3 ऐसा का ऐसा ही रहेगा। यानी अब देखो C से C ऐड करना है, इसको इससे ऐड करा तो C से C कट गया, बच गया क्या, A + B। C से C कट गया तो बच गया क्या, A + B। B और इन दोनों को ऐड करा यानी -A और ये माइनस का
बी माइनस बी आया है, देखो अब क्या आया है माइनस ए माइनस बी। मैं एक काम करता हूँ इधर से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर प्लस कर देता हूँ, ठीक है। और ये मैंने सेम एज इट इज़ सारे उतार लिया। अब मैंने देखा कि इनमें सब में ए प्लस बी कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या करा, कॉमन ले लिया, टेकिंग कॉमन ए प्लस बी फ्रॉम इक्वेशन ए प्लस बी कॉमन लिया, तो 1 1 -1 माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी ए, ठीक है। और ये माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों कर लिया। अब देखो मेरे को ए प्लस बी तो लेना था, उसके बाद मुझे बी प्लस सी भी लेना है। तो मैंने देखा कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो मुझे पास बी प्लस सी बच रहा है, यानी मैं किसको ऐड कर रहा हूँ, मैं C2 के अंदर C3 ऐड कर रहा हूँ। जब मैं C2 में C3 ऐड करता हूँ तो देखो मैंने C1 में और C3 में कोई चेंज नहीं करा, यानी a प्लस बी 1 1 -1 माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी, इसमें तो चेंज हो रहा है C2 में, तो यानी C और B को ऐड कर रहे हैं तो माइनस का B और माइनस का C। इसी तरह मैंने इसमें से माइनस कॉमन लेके इसको प्लस कर दिया, ये A से A कट गया तो क्या बच गया B प्लस C। फिर मैंने क्या करा, इन दोनों को ऐड करा, ये माइनस है, इन दोनों को ऐड करा तो मेरे पास क्या बच रहा B प्लस सी, और इधर इसमें नो चेंज होगा, यानी माइनस बी माइनस ए और ये a प्लस बी प्लस सी। मैंने देखा इसमें से b प्लस सी कॉमन ले लेता हूँ, यानी a प्लस बी तो है ही, और क्या आ गया b प्लस सी कॉमन आ गया, तो इधर क्या आ गया 1 1 -1 -1 1 1 माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये आ चुका, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम, ठीक है। अब क्या करते हैं कि मैं इन दोनों को ज़ीरो बनाना चाहता हूँ, आप वही काम करेंगे, इन दोनों को ज़ीरो बनाए, उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके देखो a प्लस बी और c तो आ चुका है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकल कर आएगा 2 ब्रैकेट में c प्लस a। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो जाएगा। ये मैंने आधा ही कराया है, बाकी बचा हुआ जो है वो आपको आइए इस वीडियो का अब एक क्वेश्चन नंबर लास्ट जो 17 हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। कि a माइनस बी माइनस सी a माइनस बी माइनस सी 2b 2c 2a b माइनस सी माइनस a 2c 2a 2b c माइनस a माइनस b, ये है। इसको लाना क्या है, a प्लस बी प्लस सी का ऑल क्यूब लाना है। चलो भाई देखते हैं क्या करना है। a प्लस बी प्लस सी का ऑल क्यूब लाना है, यानी a प्लस बी प्लस सी बनाना ही पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो इसको ऐड करता हूँ, इसको ऐड करता हूँ, तो देख b है इधर 2b है, इधर c इधर 2c, यानी एक एक c तो बचेगा ही बचेगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि r1 के अंदर r1 प्लस r2 प्लस r3 ऐड करके देखता हूँ। चलो कर रहे हैं, देखो a माइनस बी में प्लस 2b ऐड करा तो प्लस b, माइनस c में 2c ऐड करा तो प्लस c, 2a में एक a करा तो a प्लस b प्लस c, तो a प्लस b प्लस c ये तीनों ऐड कर लिया और इनमें नो चेंज, 2b 2c b माइनस c माइनस a 2c 2b c माइनस a माइनस b। मैंने क्या कहा, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम r1। तो हमने a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया तो 1 1 1 1 1 1 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b कॉमन ले लिया। अब देखो मैंने कहा था जब 1 1 आ जाए तो इन दो को ज़ीरो बनाना है, यानी एक तो मेरे को C2 को ज़ीरो बनाना है और एक C3 को ज़ीरो बनाना है। यानी C2 को ज़ीरो बनाने के लिए C2 में से C1 माइनस करा और C3 को ज़ीरो बनाने के लिए C3 में से C1 को माइनस कर दिया। तो C2 में से 1 माइनस, देखो C1 में नो चेंज, तो 1 1 1
अब देखो इसको ज़ीरो करना है तो 1 माइनस 1 0, बी में से 2 भी जाएगा तो एक बी एक्स्ट्रा आएगा, यानी माइनस का बी आएगा। तो मैंने माइनस कॉमन लेके ए प्लस बी प्लस सी लिख लिया। 2c में से 2c जाएगा तो 0। इसी तरीके से 1 में से 1 जाएगा तो 0, 2b में से 2b जाएगा तो 0, और इसमें से ये माइनस होगा तो एक c बचेगा एक्स्ट्रा, और इसको मैंने लिख लिया माइनस a प्लस बी प्लस सी। और ये a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया हुआ चल ही रहा है, a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया हुआ है ही। अब क्या करते हैं, ये 0 0 बन गए तो इनको छुपा के इसको मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 0। तो ये 0 तो 0 ही है, तो इसके बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी a प्लस बी प्लस सी का ऑल क्यूब। ये मेरा RHS था। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करने हैं, सभी क्वेश्चन इस तरीके से। आप जितनी ऑपरेशन आप करोगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कब मुझे क्या लगाना है, क्वेश्चन देखते ही आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी।